रूही वॉशरूम में आईने के सामने खड़ी अपने गले के निशान को देख रही थी जो रुद्र के वाइट करने से नीला हो गया था। रूही, भगवान जी देखो ना कैसे वैम्पायर की तरह कटा है, कितना दुख रहा है। अगर अभी यह मेरे घर में नहीं होते तो जारू बदला लेती, लेकिन मजबूर हो, ये कहकर उसने हल्के से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखा। जब उसने रुद्र को पूरे रूम में नहीं देखा तो जल्दी से बाहर आई। जैसे ही रूही बेड के पास पहुंची, किसी के दरवाजा नोक करने की आवाज आई। रूही, कहीं डेविल तो नहीं? रुद्र जो बालकनी में खड़ा हुआ था दरवाजे की आवाज सुनकर कमरे में आया। उसने रूही को देखा जो कुछ सोच रही थी। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले रूही को देखने लगा। रूही जो अपने में गुम था, इतने में सुनीता जी की आवाज आई। रूही अपनी मम्मी की आवाज सुनकर जल्दी से दरवाजा खोला। सुनीता जी, सॉरी बेटा, तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। रूही, कोई बात नहीं माँ। सुनीता जी ने जैसे ही रूही के पीछे रुद्र को देखा और कहा, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए रात को पहनने के लिए कपड़े लाई हूँ। रूही, पर माँ मेरे पास तो पहले से ही है, तो आप क्यों लेकर आई? सुनीता जी, मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई, दामाद जी के लिए लाई हूँ। रूही अभी कुछ और बोलते उससे पहले ही रुद्र आगे बढ़कर सुनीता जी से कपड़े ले लिए और कहा, थैंक यू आंटी। रूही ने रुद्र को अपने रूम में देखकर कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? सुनीता जी की तरफ कर, माँ आप इनको दूसरा रूम दे दो। सुनीता जी, कैसी बात कर रही हो? तुम दोनों पति पत्नी हो तो एक रूम में रहोगे ना? रूही, नहीं माँ, मैंने कहा ना इनको दूसरा रूम दे दो। सुनीता जी, यह नहीं हो सकता क्योंकि कोई कमरा साफ नहीं है, इसलिए रुद्र तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये कहकर सुनीता जी चाली गई। रूही, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। रुद्र जो रूही के एक कदम की दूरी पर खड़ा था, रूही के ऊपर झुककर कहा, तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती, ये अपने छोटे से दिमाग में बेटा लो। ये कहकर फ्रेश होने चला गया। रूही ने गुस्से में रुद्र को जाते देखकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है डेविल। फिर पैर पटक कर सोने चली गई। थोड़ी देर बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आया। उसने एक नजर रूही को दिखा और चाल कर रूही के पास आया। रूही जो ब्लैंकेट से अपने आप को ढक कर लेटी थी। रुद्र ने ब्लैंकेट खींच और जहां वाइट करने से नीला हो गया था वहां दवाई लगने लगा। रूही जो रुद्र के ब्लैंकेट खींचने से डर गई थी, उसने रुद्र से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने रूही की आंखों में देख कर कहा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, रूही के काटने से पहले सोचना चाहिए था ना? रुद्र ने रूही को घूरा और कहा, तुम भी मुझे से दूर जाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ? ये कहकर रूही के होठों पर हल्के से किस कर दिया। रूही ने गुस्से में रुद्र से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दोबारा किस करने की? रुद्र जो बेंच पर लेटा हुआ था और अपने दोनों हाथ सार के नीचे रखे हुए थे, उसने रूही की तरफ देखकर कहा, हिम्मत है वाइफी में चाहो तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम कहो तो करके दिखा सकता हूँ। ये कहकर रूही को आंख मार दी। रूही हड़बड़ा के दोबारा ब्लैंकेट में घुस गई। रुद्र रूही को देखकर मुस्कुरा दिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।